हेलो एंड वेलकम। मैं अलीशा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट पाठशाला में। तो आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, ओएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है हमारा ओपन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल सेंसर या ऑप्शन डी है हमारा आउटपुट सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है। हम क्या पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ओएस का जो फुल फॉर्म होता है वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकअप क्यों लेते हैं? ऑप्शन ए है स्पीड, ऑप्शन बी है डेटा लॉस से बचाव के लिए, ऑप्शन सी है हमारा गेम्स के लिए, ऑप्शन डी है प्रिंट के लिए। तो बैकअप क्यों लेते हैं, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम जानते हैं कि बैकअप होता क्या है। तो चलिए जान लेते हैं बैकअप होता क्या है। बैकअप बैकअप वो होता है हमारे महत्वपूर्ण डेटा या फाइल, जैसे कोई वीडियो हो गई हमारी, वीडियो कोई फाइल हो जाती है, फाइल। ठीक है, तो उसके अतिरिक्त अतिरिक्त या बोले एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉपी बनाकर रखने की प्रक्रिया को ही बैकअप कहते हैं। प्रक्रिया को बैकअप क्या कहते हैं? बैकअप कहते हैं। कहते हैं। अच्छा, ये इसके अतिरिक्त कॉपी हम लोग क्यों बनाते हैं? जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर या कोई लैपटॉप या फोन्स में जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, अगर हमारा कंप्यूटर खराब हो जाता है या उसमें कोई वायरस आ जाता है या वो चलता नहीं है, खराब हो जाता है, बंद हो जाता है, तो जो हमारा महत्वपूर्ण डेटा है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए हम लोग उस फाइल की एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाते हैं और उस एक्स्ट्रा कॉपी को बनाकर रखने की प्रक्रिया को ही बैकअप कहते हैं। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन होगा डेटा लॉस से बचाव के लिए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बैकअप हम लोग क्यों लेते हैं? डेटा लॉस से बचाव के लिए ही हम लोग बैकअप लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फायरवॉल का काम। फायरवॉल का क्या काम है? ऑप्शन ए है हमारा स्पीड, ऑप्शन बी है हमारा सिक्योरिटी, ऑप्शन सी है हमारा प्रिंट, ऑप्शन डी है हमारा स्टोरेज। तो फायरवॉल का काम जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फायरवॉल क्या होता है। तो फायरवॉल क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। फायरवॉल फायरवॉल हमारे नेटवर्क के लिए
लिए एक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। कौन काम करता है? फायरवॉल काम करता है। यह आने वाले डाटा, यानी जो डाटा हमारे कंप्यूटर में आ रहा है, आने वाले डेटा और जाने वाले डेटा दोनों की जांच करता है। क्या करता है? जांच करता है। आने वाले डेटा की भी करता है और जाने वाली डेटा की भी जांच करता है। और हैकर्स और खतरनाक फाइलों को अंदर आने से रोकता है। क्लियर इतना? मतलब फायरवॉल क्या है? फायरवॉल हमारे नेटवर्क के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये आने वाले डेटा और जाने वाले डेटा दोनों की जांच करता है और हैकर्स और खतरनाक फाइलों को अंदर आने से रोकता है। तो इसमें आपको क्या समझने को मिलता है कि फायरवॉल हमारी सिक्योरिटी का काम करता है। किस तरीके से काम करता है? सिक्योरिटी की तरह काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इतना क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा .docx। डॉक्स किसका है? यानी ये डॉक्स एक्सटेंशन किसका है? ऑप्शन ए है हमारा एक्सेल का, ऑप्शन बी है हमारा वर्ड का, ऑप्शन सी है हमारा पावर पॉइंट का, ऑप्शन डी है हमारा पीडीएफ का। तो पीडीएफ का हमारा एक्सटेंशन होता है .pdf। ठीक है, ये हमारा एक्सटेंशन किसका होता है? पीडीएफ का होता है। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है .ppt, यानी पावर पॉइंट। जो हमारा एक्सेल होता है उसका एक्सटेंशन होता है .xls। ठीक है, तो जब ये हो गया हमारा पीडीएफ का, ये हो गया हमारा पावर पॉइंट का, यानी पावर पॉइंट का, ये हो गया हमारा एक्सेल का एक्सटेंशन। जिसको नहीं पता है वो देख सकता है, उसको पता चल जाएंगे। ठीक है, एक्सेल का क्या एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट का क्या है और पीडीएफ का क्या है। तो इसमें ये एक्सटेंशन हमारा पीडीएफ का भी नहीं होगा, पावर पॉइंट का भी नहीं होगा और ये हमारा एक्सेल का भी एक्सटेंशन नहीं होगा। तो ये एक्सटेंशन किसका है? ये हमारा एक्सटेंशन है वर्ड का, यानी ऑप्शन बी का। ठीक है, इतना क्लियर आप लोगों को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? .xls किस प्रकार की फाइल है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये किस तरीके की फाइल है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये किस तरीके की फाइल है ना? तो टेक्स्ट, ऑप्शन ए, पहले ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा टेक्स्ट, ऑप्शन बी है हमारा एक्सेल, ऑप्शन सी है हमारा इमेज, ऑप्शन डी है हमारा ऑडियो। तो इनके भी हम एक्सटेंशन जान लेते हैं। तो जो हमारा टेक्स्ट होता है,
यानी जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड, तो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट टीएक्स। ठीक है, जो हमारी एक्सेल की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है XLX S। ठीक है, जो हमारी इमेज की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है PNG या JPG। ठीक है, और जो हमारी ऑडियो की फाइल ऑडियो होती है उसका एक्सटेंशन होता है .mp3। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये किस प्रकार की फाइल है, यानी ये हमारी एक्सेल की फाइल है, यानी ऑप्शन बी हमारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, तो इस पे टिक कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन का काम क्या है। फाइल एक्सटेंशन का क्या काम है? तो ऑप्शन ए है हमारा फाइल का टाइप बताना, ऑप्शन बी है हमारा फाइल का साइज बताना, ऑप्शन सी है हमारा नाम बताना, और ऑप्शन डी है हमारा लोकेशन बताना। यानी जो फाइल एक्सटेंशन का क्या काम होता है वो हमें क्या बताता है कि फाइल का साइज बताता है, नाम बताता है, लोकेशन बताता है, या फाइल का टाइप बताता है कि ये किस प्रकार की फाइल है। तो फाइल एक्सटेंशन हमें फाइल का नाम नहीं बताता। अगर हम एक्सेल की फाइल बनाई है हमने और उस पर हमने उसका नाम डाल दिया पावर पॉइंट, तो क्या वो पावर पॉइंट की फाइल हो जाएगी? नहीं होगी ना, वो एक प्रेजेंटेशन फाइल नहीं बन सकती। तो वो हमारा नाम भी नहीं बताता एक्सटेंशन। अगर हमने किसी पावर पॉइंट पे कोई फाइल या कोई प्रेजेंटेशन बनाई और उसको हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, तो क्या हमारा उसका एक्सटेंशन हमें ये बताता है कि ये हमने कहाँ सेव की है ये फाइल? ये भी नहीं बताता है। और वो हमें फाइल का साइज भी नहीं बताता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? वो हमें ये जरूर बताएगा कि ये किस तरीके की फाइल है। जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर ये .xls लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारी एक्सेल की फाइल है। अगर .txt लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे ये हमारी कोई टेक्स्ट फाइल है। अगर यहाँ पे .pdf लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे ये कोई PDF है। अगर .ppt लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे ये हमारी पावर पॉइंट की फाइल है। तो एक्सटेंशन का काम भी यही होता है कि वो हम उसका एक्सटेंशन नाम से ये पहचान सके ये कि ये किस तरीके की फाइल है। इतना क्लियर आप लोगों को? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैश मेमोरी कहाँ होती है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क में, ऑप्शन बी CPU के पास, ऑप्शन सी CD में, ऑप्शन डी पेन ड्राइव। तो जो कैश मेमोरी होती है वो कहाँ होती है? CPU के अंदर होती है। कैश मेमोरी कहाँ होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, CPU के पास होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइल सिस्टम का काम, फाइल सिस्टम का क्या काम होता है ये जानते हैं। तो ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है फाइल ऑर्गेनाइज करना, ऑप्शन बी है हमारा गेम्स, ऑप्शन सी है हमारा इंटरनेट, ऑप्शन डी है हमारा म्यूजिक। तो इसमें पहले जान लेते हैं कि हम फाइल सिस्टम का काम गेम्स में भी नहीं होता है, इंटरनेट में भी नहीं होता है, म्यूजिक में भी नहीं होता है। तो ये तीनों ऑप्शंस तो नहीं ही होंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फाइल ऑर्गेनाइज करना। तो समझ लेते हैं फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम का काम होता है फाइल ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज करना, यानी यानी फाइल को व्यवस्थित करना, क्या करना, व्यवस्थित करना, है ना। फाइल को और फाइल को सुरक्षित रखना, ये भी किसका काम होता है, फाइल सिस्टम का काम होता है कि वो हमारी फाइल को सुरक्षित रखे, सुरक्षित रखना। और फाइल को नहीं, और फाइल ढूंढना आसान बनाना, आसान बनाना। तो ये सारे काम होते हैं किसके, फाइल सिस्टम के। वो फाइल ऑर्गेनाइज करना यानी फाइलों को व्यवस्थित करना, फाइलों को सुरक्षित रखना और फाइल को ढूंढने में आसान बनाना, ये सारे काम होते हैं फाइल ऑर्गेनाइज। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, ऑप्शन ए है हमारा फाइल, ऑप्शन बी है हमारा रनिंग प्रोग्राम, ऑप्शन सी है हमारा हार्डवेयर, ऑप्शन डी हमारा फोल्डर। तो हमने कल बताया था आप लोगों को कि हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक भाग होते हैं, भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा आ जाता है कीबोर्ड, कीबोर्ड को हम लोग छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं। तो ये सब क्या है हमारे हार्डवेयर। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर वो होता है जिसमें कई सारी फाइल्स रखी जाती, ठीक है, उसको बोलते हैं फोल्डर। और फाइल्स क्या होता है, जो हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उसको ही फाइल बोलते हैं। तो प्रोसेस क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी रनिंग प्रोग्राम को ही प्रोसेस कहते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, एक साथ नहीं, सॉरी, ऑप्शन ए है हमारा एक काम करना, ऑप्शन बी हमारा एक साथ कई काम करना, ऑप्शन सी है गेम खेलना, या ऑप्शन डी है हमारा प्रिंट करना। तो मल्टीटास्किंग का मतलब यही होता है कि हम एक साथ कई कार्य कर रहे हों। तो इसमें इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन बी। जैसे और कंप्यूटर पे हम लोग मल्टीटास्क कर सकते हैं, जैसे कि हम टाइप भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं और प्रिंट आउट भी निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, मल्टीटास्क हो जाता है ना। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एक साथ कई कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओएस का मुख्य काम क्या है,
ऑप्शन ए गेम खेलना, ऑप्शन बी रिसोर्सेज मैनेज करना, ऑप्शन सी इंटरनेट चलाना, ऑप्शन डी टाइपिंग। तो ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम गेम खेलना तो नहीं होगा, और इंटरनेट चलाना भी नहीं होगा, और टाइपिंग करना भी इसका मुख्य काम नहीं है। इसका काम होगा रिसोर्सेज मैनेज करना। क्या होगा? रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मैनेज करना। तो पहले जान लेते हैं कि ये क्या काम करता है। ठीक है, रिसोर्सेज मैनेज करना यानी जो हमारा प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर प्रोसेसर मेमोरी, मेमोरी, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, इसको कौन संभालता है? इसको संभालता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारा ओएस। यही सारी रिसोर्सेज को मैनेज करता है। संभालना और फाइल स्टोर करना, और फाइल स्टोर करना, स्टोर करना तथा व्यवस्थित करना, तथा व्यवस्थित करना। इसके साथ ही साथ वो कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्रिंटर को भी कंट्रोल करता है, कंट्रोल ये सारे काम किसके हैं? ओएस के हैं। ओएस क्या काम करता है? रिसोर्सेज मैनेज करता है, यानी हमारे प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड डिस्क को संभालना, फाइलों को स्टोर करना तथा उन्हें व्यवस्थित करना, और कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर को कंट्रोल करना, ये सारा काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्लियर? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर और यूजर के बीच की कड़ी कौन है? यानी जो कंप्यूटर है और यूजर होता है उसके जो बीच की कड़ी कौन है? ऑप्शन ए हमारा हार्डवेयर, ऑप्शन बी हमारा सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है हमारा सीपीयू। तो सबसे पहले इन तीनों के काम हम जान लेते हैं कि हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सीपीयू क्या काम करता है। हार्डवेयर हम बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं क्या काम करता है। हार्डवेयर वे भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने बताया है। कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? हमारे हार्डवेयर, छू सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्रामों का एक सेट होता है। निर्देशों और
प्रोग्रामों का सेट है जो काम बताता है, जो काम बताता है। और सीपीयू क्या काम करता है? सीपीयू उन निर्देशों को प्रोसेस करता है और हार्डवेयर से काम करवाता है। किससे काम करवाता है? हार्डवेयर से। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर वे भौतिक अंग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्रामों का एक सेट होता है जो बताता है और जो काम बताता है। ठीक है, और जो सीपीयू होता है वो उन निर्देशों को प्रोसेस करता है और हार्डवेयर से काम करवाता है। तो ये तो 3 पता चल गए, लेकिन यूजर के बीच की कड़ी कौन है? तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। क्लियर? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओएस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए हमारा एप्लीकेशन, ऑप्शन बी हमारा यूटिलिटी, ऑप्शन सी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी हमारा लैंग्वेज। तो ओएस हमारा यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम का उदाहरण है। डैश का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए फाइल का, ऑप्शन बी डेटाबेस का, ऑप्शन सी डेटा का, या ऑप्शन डी रिकॉर्ड का। अगर यहाँ पे कहा जाता कि ग्राहक का टेलीफोन संख्या, ग्राहक की जन्म तिथि और ग्राहक का नाम डैश का उदाहरण है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन टिक करते हैं किसको? रिकॉर्ड को। यानी वो पूरा एक प्रोफाइल उसकी बन जाती है और उस प्रोफाइल को हम लोग रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे कच्चे तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि टेलीफोन संख्या किसकी है हमें नहीं पता कि ये इसी ग्राहक की है या नहीं है। जन्म तिथि किसकी है हमें नहीं पता। ग्राहक का नाम, ये तीनों अलग कच्चे तथ्य माने गए। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं फाइल किसको कहते हैं, सॉरी डेटा किसे कहते हैं। वे कच्चे तथ्य जैसे संख्या, नाम का समूह, समूह समूह क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। डेटा कहलाता है। डेटा कहलाता है। फिर बात करते हैं और बहुत सारे डेटा मिलकर क्या बनाते हैं? रिकॉर्ड बनाते ठीक है, और बहुत सारे रिकॉर्ड मिलकर एक फाइल बनाते हैं।
ठीक है, फाइल बनाते हैं और संबंधित फाइलों के संग्रह को डेटाबेस कहते ठीक है। अगर हमारे पास किसी एक स्टूडेंट का बस नाम, नंबर, एड्रेस ये सब है तो वो उसका डेटा मेरे पास है, लेकिन अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम, नंबर, फोन नंबर, एड्रेस सब मेरे पास है तो उन सब का रिकॉर्ड मेरे पास है, और बहुत सारे रिकॉर्ड मिलकर के एक फाइल बनाते हैं और उसी से उन्हीं संबंधित फाइलों के संग्रह को ही डेटाबेस कहते हैं। तो यहाँ पर कि ये अलग अलग नाम, नंबर और क्या जन्म तिथि दी गई है ना, तो यहाँ पे ये होगा हमारा एक बस डेटा है, रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड तब होता जब बहुत सारे डेटा मिलकर, यानी बहुत सारे बच्चों का हमारे पास नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ होता, रोल नंबर, तब वो मिलकर के हमारा रिकॉर्ड बनाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डेटा। क्लियर? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग डैश में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है हमारा एटीएम कार्ड, ऑप्शन बी है हमारा स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन सी है हमारा कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन डी हमारा माइक्रोवेव ओवन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ होता है? कंप्यूटर सिस्टम में होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कमांड फाइल कॉपी करने के लिए होता है? ऑप्शन ए है हमारा कॉपी कमांड, ऑप्शन बी है हमारा डिस्क कॉपी, ऑप्शन सी है हमारा कंट्रोल सी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अगर हमें कोई फाइल कॉपी करना है तो हम कॉपी कमांड से भी कर सकते हैं, डिस्क कॉपी से भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन माना गया है ऑप्शन डी को, यानी इन तीनों से ही हम क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं। क्लियर? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो संबंधित फाइलों के संग्रह को डैश कहते हैं। ये अभी मैंने बताया है कि डेटा किसे कहते हैं और डेटाबेस किसे कहते हैं, अभी मैंने पढ़ाया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डेटा, ऑप्शन बी है हमारा डेटाबेस, ऑप्शन सी है हमारा रजिस्टर, ऑप्शन बी है हमारा डेटम। तो संबंधित फाइलों के संग्रह को डेटाबेस कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। हमें ये तो पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन क्या आपको पता है हमारा लोडर जो है वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिंकर भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यानी ये तीनों ही हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्लियर? बढ़ते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है, किसको शामिल करता है? ऑप्शन ए है हमारा हार्डवेयर, ऑप्शन बी है हमारा सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर भी होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं और वो दोनों को ही शामिल करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए तथा बी दोनों। अगर हार्डवेयर नहीं होगा तब भी काम नहीं चलेगा, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब भी काम नहीं चलेगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का प्रबंध करता है। ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी है इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है प्रोसेसर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, वो इन तीनों का ही प्रबंधन करता है।
कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिनक्स एक डैश एवं डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है? ऑप्शन ए है मल्टी यूजर लेकिन सिंगल टास्किंग। ऑप्शन बी हमारा मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। ऑप्शन सी है सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग। और ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो लिनक्स एक क्या है? मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, यानी कई उपयोगकर्ता इस पे काम कर सकते हैं और कई प्रोग्रामों या टास्क को चला सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोबाइल फोन और टैबलेट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए है विंडोज ओएस। ऑप्शन बी है हमारा एंड्रॉयड ओएस। ऑप्शन सी है आईओएस और ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त सभी। तो इसमें भी हमारा होगा ये तीनों ही, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी। मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्वा यूजर इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। ऑप्शन ए है विंडोज। ऑप्शन बी है शेल्स। ऑप्शन सी है मैक ओएस। ऑप्शन डी है बॉर्न शेल्स। तो जो एक्वा यूजर इंटरफेस होता है वो किसके साथ दिखाई देता है? मैक ओएस के साथ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेब फाइल में डॉट के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन ए है .gtml। ऑप्शन बी हमारा .html और htm। फिर ऑप्शन सी हमारा .com। ऑप्शन डी हमारा .xhtml। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी html। html। अब समझ लेते हैं html का फुल फॉर्म क्या है। html का फुल फॉर्म होता है, अगली वीडियो में हमने बताया था HTTP का फुल फॉर्म, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये पूछा जाता है फुल फॉर्म इसका। अब ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वेब फाइल में डॉट के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? HTML ही होता है और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर इतना? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिनक्स कर्नेल द्वारा आविष्कार किया गया था, किसका आविष्कार किया गया था? तो इसमें ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है लिनक्स वैनपेस्ट। ऑप्शन बी हमारा लिनक्स टॉरवाल्डा। ऑप्शन सी हमारा लिनक्स पाउलिंग। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो लिनक्स कर्नेल द्वारा आविष्कार किया गया था लिनक्स टॉरवाल्डा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? डिस्क। ऑप्शन ए हमारा डिस्क एवं फाइल मैनेज करता है। ऑप्शन बी हमारा कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ऑप्शन सी है हमारा कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है। और ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ दीज अबव। तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ये तीनों ही काम करता है, ये तीनों ही काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क और फाइल को मैनेज करता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को भी मैनेज करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सिस्टम के डैश होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारा शटडाउन, ऑप्शन बी हमारा रीसेट, ऑप्शन सी हमारा पावर ऑन, ऑप्शन डी है रीस्टार्टेड। तो क्या होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं करता? बूट मतलब चालू नहीं होता, यानी फिर से ओपन नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शटडाउन होने पर, क्योंकि उसकी पूरी पावर सप्लाई खत्म हो जाती है, इसीलिए वो स्वतः बूट नहीं होता है, यानी फिर से ओपन नहीं होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडमिन अकाउंट का काम क्या है? एडमिन अकाउंट जो होते हैं उसका क्या काम है? ऑप्शन ए है गेम्स, ऑप्शन बी है फुल कंट्रोल, ऑप्शन सी है प्रिंट, ऑप्शन डी है म्यूजिक। तो गेम्स ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी प्रिंट भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, म्यूजिक भी नहीं होगा। तो एडमिन अकाउंट जान लेते हैं पहले। एडमिन अकाउंट, अकाउंट एडमिन अकाउंट अकाउंट वे होते हैं जो सिस्टम पर, सिस्टम या कंप्यूटर पर पूरा कंट्रोल करते हैं, पूरा कंट्रोल करते हैं, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, या डिलीट करना, और सिस्टम पर पूरा कंट्रोल, पूरा कंट्रोल यही होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी जो एडमिन अकाउंट होते हैं वो क्या काम करते हैं? हमारे सिस्टम पर और या हमारे कंप्यूटर पर पूरा कंट्रोल करते हैं, यानी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में जितने सॉफ्टवेयर होते हैं उनको इंस्टॉल करना या अनइंस्टॉल करना, ये सारा काम इन्हीं एडमिन अकाउंट के जरिए ही होता है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मल्टी प्रोसेसिंग में कितने सीपीयू होते हैं? ऑप्शन ए है हमारा 1, ऑप्शन बी हमारा 2 या 2 से अधिक, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 10। तो एक तो नहीं होगा, ठीक है, एक, क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग यानी 2 या 2 से अधिक, तो एक तो नहीं होगा। 0, अगर कोई भी प्रोसेसर नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं ओपन हो सकता। और जो 10 दिया हुआ है ये इसकी सही परिभाषा नहीं है, यानी मल्टी प्रोसेसिंग में 2 या 2 से अधिक ही सीपीयू यूज होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इनमें से ओएस नहीं है, यानी इसमें से कौन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए एंड्रॉइड, ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी एमएस वर्ड, ऑप्शन डी हमारा एंड्रॉइड। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सी है एमएस वर्ड, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, क्लियर इतना? तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से ही पता थे। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।